नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ होंगे। ये उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट श्रीलंका के कोलंबो से आएगी, जिसमें 125 यात्रियों समेत बौद्ध भिक्षु भी होंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। कुशीनगर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले चेक कर लिया था ना, पहले गया था ना। तो कुशीनगर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं। क्या करना है यार, आराम से प्रदीप जी, देयर इज नो पॉइंट गेटिंग वर्कड अप। प्रोटोकॉल होता है कोई चीज। और मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा कुशीनगर में इस वक्त मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अभिषेक, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरह की तैयारियां वहां? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं आज एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है इस लिहाज से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पे तीसरा महत्वपूर्ण हवाई अड्डा कुशीनगर का आज होने जा रहा है, जिसकी सौगात खुद प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं। वो इस वक्त पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो महकमा है उत्तर प्रदेश सरकार का वो भी वहां मौजूद है। कुशीनगर को पर्यटन के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ना सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की है। बुद्धा सर्किट का ये पार्ट का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और चूंकि भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण यहीं पे प्राप्त हुआ था, तो कहीं ना कहीं इस पूरे सर्किट को जोड़ते हुए और खास तौर पर विदेशी पर्यटक जो एशियान देशों से खास तौर पर आते हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, वियतनाम, भूटान, इन तमाम देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले तमाम पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन के तौर पे कुशीनगर को ले जाने की कवायद है। इसी के कारण ये जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इसकी सौगात आज दी जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर बाद महापरिनिर्वाण स्थल भी पहुंचेंगे, जहां पर वो मंदिर का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही श्रीलंका से जो प्रतिनिधि मंडल आया है, वो एक कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके साथ में मुलाकात है, उनका एक प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है, और तमाम तरह से कहीं ना कहीं धार्मिक तौर पर इस जगह को प्रोजेक्ट करने की कवायद है। और तीसरा जो कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम होना है, वो होना है कुशीनगर जो एयरपोर्ट है उससे 7-8 किलोमीटर दूर, वहां पर लोकार्पण होना है राजकीय मेडिकल कॉलेज का, जिसको खुद प्रधानमंत्री यहाँ करने वाले हैं, और कई और योजनाएं हैं जिनका यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण होगा। यानी कि कुशीनगर पूर्वांचल में एक तरीके से देखा जाए तो पूरी सौगातें आज यहाँ दी जा रही हैं, और कुशीनगर को इसका केंद्र बनाते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी आज इस मंच से जो बातें भी कहेंगे, क्योंकि यूपी के चुनाव के लिहाज से माना जा रहा है कि सरकार और पार्टी का पूरा फोकस इस वक्त पूर्वांचल में है। तो पूर्वांचल के लिए आगे क्या कुछ और है, और जिस तरीके से लगातार विपक्षी भी सवाल कर रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के आज प्रधानमंत्री यहाँ संवाद करेंगे। बिल्कुल अभिषेक, और पूर्वांचल की अहमियत हर कोई जानता है। ये माना जाता है कि पूर्वांचल अगर जीत लिया तो उत्तर प्रदेश पर जीत संभव है। और जिस आप बौद्ध भिक्षु के दल की बात कर रहे थे, श्रीलंका से जो 130 बौद्ध भिक्षु का दल आया, उनसे भी आज कुशीनगर में मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, और कुछ ही देर में संभव है कि वो संबोधन भी करेंगे, और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन होगा। शब्दों के माध्यम से स्वागत सत्कार हेतु सादर आमंत्रित करना चाहूंगी केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री। एक बार फिर से अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, का तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मंच पर सभी पहुंच चुके हैं, बैठ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि पूर्वांचल पर जोर दिया जा रहा है, तो कितना अहम ये दौरा माना जाए, और ये जो सौगात कुशीनगर के द्वारा उत्तर प्रदेश को दी जा रही है, ये कितना अहम? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं आज का एक कार्यक्रम कई चीज़ों में महत्वपूर्ण माना जाएगा। पहला तो यही है कि जिस तरीके से कुशीनगर के एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी, इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार को बढ़ाने की बात हो रही है। माना जा रहा है कि 20 से 25% का इजाफा कुशीनगर में होगा, क्योंकि जितने भी विदेशी पर्यटक हैं जो पहले दिल्ली के रास्ते या लखनऊ के रास्ते कुशीनगर और इस पूरे बेल्ट में आया करते थे, वो अब सीधे यहाँ आ जाएंगे। और इसके अलावा उद्योग के तौर पे देखा जाए, पूर्वांचल में कुटीर और लघु उद्योग कई हैं। यहाँ पर जितने भी किसान हैं, जो प्रमुख फसलें हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बाहर पहुंचाने का भी एक जरिया यहाँ से खुलता हुआ नजर आता है। कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात कही थी कि इस पूरे क्षेत्र का विकास मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है, और कुशीनगर को पर्यटन केंद्र के साथ साथ उद्योग के लिहाज से कैसे बढ़ा जाए,
ये भी एक बहुत बड़ी प्रासंगिकता और एक बहुत बड़ी महत्वता है सरकार के लिए। इसीलिए इस पूरे एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को जिस तरीके से पूरा किया गया, 260 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं तो 3600 स्क्वायर मीटर पे ये एयरपोर्ट का फैलाव है, 1200 स्क्वायर मीटर का ये कैनोपी एरिया है, जितने में आपको पूरा ये अंदर की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। रनवे की अगर मैं बात करूं तो 3.2 किलोमीटर का लंबा रनवे है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लखनऊ और वाराणसी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद ये तीसरा एयरपोर्ट है और सबसे लंबा रनवे यूपी में इसी का माना जा रहा है। इसके अलावा तमाम तरह की सुविधाओं के साथ में इसको लैस किया गया है और सरकार का चूंकि अप्रोच पूर्वांचल इस लिहाज से भी है क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत बड़ा एक जो सेगमेंट है, एक बहुत बड़ा जो बल है बीजेपी को इस एरिया से मिलता है। पिछले चुनाव में बहुत बड़ा एक जो चंक था वोट शेयर के मामले में देखा जाए पूर्वांचल से मिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात हो जो बहुत जल्द सरकार देने जा रही है इस महीने के अंत में, इसके अलावा सिद्धार्थनगर में भी एक साथ कई मेडिकल कॉलेजेस की का शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको पूर्वांचल। जी अभिषेक आप बने रहिए हमारे साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ कह रहे हैं, सीधा हमारे बौद्ध धर्म के मुनिगण भिक्षुगण को मेरा आदर पूर्वक नमन है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है जहां एक तरफ शरद पूर्णिमा है, दूसरे तरफ अभिधाम दिवस है और तीसरे तरफ महान ऋषि वाल्मीकि जी की जयंती है। और जो भारत का एक अमूल्य धरोहर और विरासत है, उसमें जो भगवान बुद्ध की मूल्य और सिद्धांत, अहिंसा की, शांति की, मानव कल्याण की, ये भारत वही देश है जिन्होंने इस मूल्य और सिद्धांतों को विश्व भर में प्रसिद्ध किया है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे बौद्धिक मूल्य इस बात का प्रमाण है कि भारत कभी भी आक्रांता नहीं रहा है। भारत ने कभी भी हिंसा का पथ किसी देश के साथ नहीं अपनाया और आज भी उसी राह पर अग्रसर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र के एक सभा में कहा था, जो दूसरे देश युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, भारत सदैव भगवान गौतम बुद्ध के रास्ते पर अग्रसर होता है। और आज इस अवसर पर 54 करोड़ हमारे बौद्ध धर्म के भक्तों को ये कुशीनगर का हवाई अड्डा स्वयं प्रधानमंत्री जी समर्पित करने के लिए अपने आप यहां हम सबके साथ उपस्थित हैं। ये वो कुशीनगर की धरती है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए चुना गया था और यहीं से कई 150 किलोमीटर दूर भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी में स्थापित है और यहीं से 200 किलोमीटर दूर भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था और यहीं से कुछ थोड़ी दूर पर ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को बोध गया में मिली थी। तो आज ये हवाई अड्डा कुशीनगर का भारत के ऐसे 8 मुख्य बौद्ध स्थल को जोड़ने जा रहा है और एक आध्यात्मिक उद्देश्य हर भक्त का पूरा करने के लिए एक माध्यम बनने जा रहा है आज के दिवस पर। अब भक्तों को जोड़ा जा सकता है केवल उस हस्ती के द्वारा जो स्वयं अध्यात्मवाद के पथ पर अग्रसर हो, भगवान बुद्ध का संदेश अपने विचारों में, अपने कार्यों में, अपने कामों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केवल सम्मिलित नहीं किया लेकिन पूरे विश्व को वासुदेव कुटुंबकम का दिशा और रास्ता दिखाने वाले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। और आज जो 79 वर्षों से संभव नहीं हुआ है
वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव होने जा रहा है। इस हवाई अड्डे का इतिहास भी बहुत पुराना है और कई मोड़ से निकला है। 1942 में यह स्थापित हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, और उसके बाद पूर्ण रूप से उपेक्षित रह गया था। जब प्रधानमंत्री जी ने अपना मन ठाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 2 साल के अंदर 260 करोड़ रुपए का 600 एकड़ भूमि में यह कुशीनगर का हवाई अड्डा एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है क्रियान्वयन क्षमता की। और ये केवल एक भारत का हवाई अड्डा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। पिछले वर्ष 24 जून को कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया। एक नया टर्मिनल भवन भी हम बनाने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में यह 9वां हवाई अड्डा है, और आने वाले समय में 17 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश राज्य में अकेले हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। और जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है वही स्थिति भारत की है। 70 साल में केवल 74 हवाई अड्डे देश में थे, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया, 7 साल के अंदर 54 हवाई अड्डे भारत में स्थापित करके 128 हवाई अड्डे आज स्थापित हो चुके हैं। और पुरानी कहावत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अब हमारी सोच और विचारधारा है कि केवल हवाई अड्डा अधोसंरचना के रूप में न रहे, लेकिन आवागमन की सुविधा हो। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि जल्द से जल्द हवाई सेवा यहां शुरुआत होनी चाहिए, और आज इस मंच से प्रधानमंत्री जी का निर्देश का पालन करते हुए यह खुशखबरी मैं सुनाना चाहता हूं कि दिल्ली और कुशीनगर के बीच में जो लंबी एक दरार होती थी, लखनऊ के द्वारा आना पड़ता था कुशीनगर, वाराणसी के द्वारा आना पड़ता था, सीधा डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली और कुशीनगर के बीच में हफ्ते में 4 बार 26 नवंबर से शुरुआत होगी। लेकिन यह मात्र शुरुआत है। 18 दिसंबर को कुशीनगर को मुंबई के साथ जोड़ा जाएगा, और कुशीनगर को कोलकाता के साथ भी जोड़ा जाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करें कि कुशीनगर देश की राजनीतिक राजधानी, कुशीनगर देश की आर्थिक राजधानी, और कुशीनगर कोलकाता के साथ भी जोड़ी जाएगी। हमारी सोच विचारधारा है कि विकास और प्रगति के पथ पर हम लोग अग्रसर हों, और जो 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने यहां आकर आप सबसे कहा था कि आपके आशीर्वाद को कर्ज और ब्याज समेत विकास कार्य के साथ लौटाया जाएगा। आज के एक दिवस पर कोरोना से तो प्रधानमंत्री जी ने पूरी देश की जनता को बचाया है। 100 करोड़ वैक्सीन कल के दिवस पर पूरे देश में लग चुकेंगे, जो विश्व का। तो आप सुन रहे थे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात देने जा रहे हैं। इस वक्त आपको कुशीनगर ले चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार अभिधम्म दिवस भी आज के अवसर पर है, और आज ये हम सबका सौभाग्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई उड़ान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं तथागत भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है।
पूरी दुनिया के अंदर जब भी मैत्री और करुणा की बात आती है तो भगवान बुद्ध का स्मरण विश्व मानवता सदैव करता है। और प्रधानमंत्री जी ने यही बात तो कही थी यूएन में कि दुनिया ने युद्ध दिया होगा लेकिन भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है। तो जब बुद्ध की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और भारत का संदेश देश के कोने कोने में जाता है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थल उत्तर प्रदेश में हम सबका गौरव है। चाहे वह भगवान बुद्ध की राजधानी कपिलवस्तु, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जिस धरती पर दिया था वह सारनाथ, सबसे अधिक चातुर्मास जिस धरती पर भगवान बुद्ध ने व्यतीत किए श्रावस्ती, सबसे अधिक कथा श्रवण और सत्संग का लाभ जिस धरती को प्राप्त हुआ वह कौशाम्बी और साथ साथ संकिसा और महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। ये हम आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करने वाले हैं। आपको एक बार फिर से कुशीनगर ले चलेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।